नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज हम लोग करने जा रहे हैं योगा फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग, यानी कि योग रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। हाल में ही हम सभी लोग कोरोना काल से गुजरे हैं, जिसमें हमने एक शब्द को सुना, इम्यूनिटी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। हम लोग को यह पता चला कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ा रहना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि ये सही और सुचारू रूप से शरीर में काम कर रही है तो कोरोना जैसी भयानक बीमारी में भी आपका शरीर अच्छे से रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है और इन रोगों को कम से कम समय में आपके शरीर से भगा सकता है। देखिए, हमारी दिनचर्या में जब हम लोग खाते हैं, पीते हैं, श्वास लेते हैं या हाथों को अपने मुंह पे लगाते हैं या कपड़ों के द्वारा हमारे शरीर में विजातीय चीज़ें, वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और ऐसे में काम शुरू होता है हमारे इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी हमारे शरीर से उन जो विजातीय चीज़ें हैं या फिर बैक्टीरिया हैं उन्हें ख़त्म करके शरीर से किसी ना किसी तरह वो हमारे शरीर से उन्हें बाहर निकाल देती हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। तो ऐसे में जब आपके अंदर एक अच्छी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी तो रोग आपको जल्दी से नहीं होंगे। यदि होंगे भी तो आप जल्दी से कम समय में ठीक हो जाएंगे। ऐसे में यदि आपको कभी चोट लगती है तो चोट भी आपकी जल्दी ठीक हो जाती है, और यदि आपकी इम्यूनिटी सही नहीं है तो आपको चोट लगती है तो आपका जो घाव है लंबे समय तक बढ़ता नहीं है। तो ये है चीज़ें आपको जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं और ऐसे में इम्यूनिटी का बड़ा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने एक पूरी श्रृंखला को आपके लिए तैयार किया है, जहाँ पर आप इसका प्रतिदिन अभ्यास करके अपनी इम्यूनिटी को आप बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं और ये इम्यूनिटी आपको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए सहायक होगी। कैंसर जैसी बीमारी में भी इम्यूनिटी यदि आपकी बड़ी हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है रिकवरी के लिए, सही होने के लिए। चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। हमारा अभ्यास शुरू होता है प्राणायाम के द्वारा। हमारा सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपने किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाना है। मेरुदंड को आपने सीधा रखना है। इसके बाद श्वसन प्रक्रिया, यहाँ पर हम लोग प्राणायाम जो है श्वसन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ होता है और अलग अलग प्राणायाम में अलग अलग तरह से श्वसन प्रक्रिया चलती है। कुछ प्राणायाम हमारे ध्वनि के रूप में किए जाते हैं, बाकी ज़्यादातर प्राणायाम श्वसन प्रक्रिया से ही जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर इस प्राणायाम के लिए आपने दोनों हाथों को सामने इस तरह से लाना है, कंधों को नीचे रखेंगे और ढीला रखेंगे। हाथ में भी कोई सक्रियता नहीं लानी है, ढीला रखना है और फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोलते हैं और लंबा गहरा श्वास हम भरते हैं। हृदय को सामने की तरफ लेके आते हैं और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को सामने लाते हैं और सिर को आगे की तरफ लेके जाते हैं। इस तरह से ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम का ये प्रकार है, ये स्वरूप है जिसका हम लोग अभ्यास करके हम लोग इससे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का जो हमारा फायदा है उसको हम ग्रहण करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। चलिए मैं आपको पूरा अभ्यास एक बार दिखला देता हूँ, फिर कुछ बारीकियां होंगी वो मैं आपको समझा दूंगा और फिर अंत में हम लोग अभ्यास को करेंगे। तो अभ्यास कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ता है। तो आपको श्वास को भरते हुए हाथ को पूरा खोलना होता है, तेजी से श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हुए हाथ आपके सामने आते हैं, सिर भी आपका आगे की तरफ झुकता है। जब आप श्वास को भरते हैं हृदय सामने आता है, सिर हल्का सा ऊपर को उठता है। तो इस तरह से ये आपका भस्त्रिका प्राणायाम का ये जो प्रकार है ये संपन्न होता है। इसको हम लोग 3 हिस्सों में करेंगे और प्रत्येक हिस्से में लगभग 15 से 20 बार तक हम लोग श्वास और प्रश्वास, यानी कि श्वास भरना और श्वास छोड़ना करेंगे। अभ्यास के दौरान आपने आंखों को बंद रखना है और चेहरे की मांसपेशियों को एकदम से ढीला छोड़ना है, कंधों को भी ढीला रखना है। तो इस तरह से आप इस अभ्यास को करेंगे। श्वास आपने 100% तक लेनी है और 100% तक छोड़ने की कोशिश करना है कि दोनों तरफ श्वास लेना और छोड़ना पूरा होना चाहिए। इस तरह से होगा। ना आपने गति को बहुत तेजी से करना है, यानी कि इस तरह से करना है, ना ही बहुत ज्यादा धीरे करना है। एक समान एक रिदम आपको बना करके रखनी है, जो कि आप अभ्यास के दौरान मेरे साथ में करेंगे। तो इस तरह से ये है इसकी करने की प्रक्रिया। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर में ऊर्जा को बढ़ा देता है और
ऊर्जा को वो इस तरह से इतना बढ़ा देता है कि शरीर के अंदर जो भी विजातीय चीजें हैं उनको वो जला करके, हमारा जो प्राण ऊर्जा है वो उसको जला के भस्म कर देती है और गैसीय रूप में उसे बदल करके शरीर से बाहर निकाल देती है। और ये प्राणायाम हमारे शरीर की सभी ऊर्जाओं को, जो हमारे प्राण ऊर्जा जो हमारे पूरे शरीर में अलग अलग रूपों में अलग अलग नाम से जो फैली हुई हैं, उन सभी प्राण ऊर्जाओं में ये सक्रियता को बढ़ा देता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा मिलता है, आपको बहुत लाभ मिलता है। चलिए करते हैं अभ्यास को। अभ्यास से पहले ये जान लीजिए, जिन्हें हृदय संबंधी वर्तमान में कोई समस्या चल रही है, उच्च रक्तचाप संबंधी कोई बड़ी समस्या चल रही है, उन लोगों के लिए ये अभ्यास ठीक नहीं है। और श्वास संबंधी भी कोई बहुत भयानक बड़ी भी समस्या चल रही है, तब भी यह अभ्यास आपके लिए ठीक नहीं है। इसके साथ ही आपको मिर्गी जैसी कोई समस्या है, या फिर आपको कोई न्यूरो समस्या आपको चल रही है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई कोई बड़ी हुई समस्या वर्तमान में चल रही है, आंख से जुड़ी हुई, कान से जुड़ी हुई कोई बड़ी समस्या चल रही है, तो यह अभ्यास आपके लिए नहीं है। यदि आपको इनमें से कोई भी समस्या नहीं है, तो आप इस अभ्यास को आराम पूर्वक करके अपने शरीर के अनुसार इसका आनंद लेकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए करते हैं अभ्यास को शुरू। हाथों को सामने कंधे के समानांतर पे लाएं, हथेली को मिलाएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आएंगे। हाथ और कंधे आपके एकदम से ढीले रहेंगे, बस इन्हें नीचे नहीं लाना है, सीधा रखने का प्रयास करना है। अब यहां से धीरे से सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद कर लें, मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करें। श्वास को भरते हुए हाथों को बाहर को खोलेंगे, अभ्यास को शुरू करेंगे। इस तरह से 20 बार श्वास पूर्ण होती ही हाथों को नीचे ले आएं, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आएं, ढीला छोड़ दें, आंखों को बंद रखें, अपने श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाएं। यदि अभ्यास के दौरान या अभ्यास के बाद आपको चक्कर आने जैसी अनुभूति होती है, तो आंखों को बंद ना रखें, आंखों को खोल लें, तो जिससे आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। और फिर आंखों को बंद करके आप अभ्यास कर सकते हैं, या अभ्यास के दौरान आप यदि आपको चक्कर आते हैं तो आप आंखों को खोल के भी अभ्यास को कर सकते हैं। कुछ देर यहां पर सामान्य रूप से श्वास और प्रश्वास लेते रहना है, और उसके बाद जो हमारा अगला हिस्सा है इसका, उसकी तैयारी करनी है। यानी कि हमने 3 हिस्सों में से बांटा था, 3 भाग में बांटा था, और हम लोग 3 भागों में 15 से 20 श्वास प्रश्वास ले रहे हैं। यदि आपके लिए 15 से 20 श्वास प्रश्वास भी आपको ज़्यादा लग रही है, तो आप अपने शरीर के अनुसार इसे 8 से 10, 10 से 15 तक में भी खत्म कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले भाग की ओर। यहाँ पर अपने हाथों को वापस से कंधों के समानांतर पे आगे की तरफ लाना है, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके आना है। आंखों को फिर से बंद कर लेंगे, सिर को हल्का सा आगे की तरफ झुकाएंगे। अब अभ्यास को शुरू करेंगे। बीस बार पूर्ण होते ही हाथों को नीचे ले आएं, कंधों को पीछे और नीचे लाके ढीला छोड़ दें, आंखों को बंद रखेंगे और अपने श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाएंगे। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लेंगे। अभ्यास के बाद जो आपको अपने अंदर शांति महसूस हो रही है, उसका आनंद लेंगे। इस अभ्यास के बाद शरीर ऊर्जात्मक हो जाता है। कुछ लोगों को मन मस्तिष्क भी ऊर्जात्मक महसूस होता है, परंतु कुछ क्षण के पश्चात धीरे धीरे वो शांति को महसूस करने लगता है। चलिए हम लोग आखिरी भाग का अभ्यास करेंगे। हाथों को वापस से सामने कंधों के समानांतर पे ले आए, सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे और अभ्यास को शुरू करेंगे।
20 बार होते ही हाथों को वापस से नीचे ले आएं, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आएं, आराम की स्थिति में ले आएंगे। आंखों को बंद रखेंगे और श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। आराम पूर्वक श्वास लेंगे। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलें। अब हम लोग हमारे अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी लोग जानते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आपकी जो अवस्था है वो एक सुखात्मक अवस्था रहेगी, यानी कि आप अगर यदि आपके पांव थक गए हैं अभ्यास बैठे बैठे, तो आप अपने पांव को सीधा करके पहले तो हिला लें, अच्छे से उन्हें रिलैक्स कर लें, उसके बाद फिर से पलटी मार करके बैठ जाएं। मेरुदंड आपका एकदम से सीधा और तना रहेगा। हाथ की जो स्थिति होती है वो मुद्रा बनाती है। आपका जो दाहिना हाथ है वो नासिकाग्र मुद्रा बनाएगा, यानी कि इस तरह से ये मुद्रा दिखलाई देती है जिसमें आपकी पहले की 2 उंगलियां सीधी खड़ी हैं और आखिरी की 2 उंगलियां मुड़ी हुई है और अंगूठे के ऊपरी हिस्से से जाकर के मिली हुई है। और यहाँ पर ये मुद्रा को हम लोग इस तरह से चेहरे के आगे लेके आते हैं कि मध्य वाली उंगली जो हमारी बीच की उंगली है वो हमारे दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र पे आकर के रुकती है। पहली उंगली दूर रहती है और अंगूठे से हम नाक को बंद कर दाहिनी नाक को बंद करते हैं और जो बाकी हमारी जो 2 उंगलियां हैं ये बाद में बाईं नाक को बंद करती है। तो इस तरह से हम लोग श्वास और प्रश्वास नाक को बदल बदल के करते हैं। आपकी जो दूसरे हाथ की अवस्था है वो इस तरह से है, आपने हथेली को ऊपर की तरफ रखना है और पहली उंगली और अंगूठे के ऊपरी छोर को आपने मिला लेना है। तो इस तरह से ये आपका जो हाथ की जो स्थिति है ये ज्ञान मुद्रा बनाएगी। तो यहाँ पर ये ज्ञान मुद्रा में है और दूसरा हाथ नासिकाग्र मुद्रा में है। दोस्तों, नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही मुख्य प्राणायाम में आता है। प्राणायाम में सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम गिना जाता है। इस प्राणायाम के द्वारा आपका मन मस्तिष्क शांत रहता है और शरीर और मस्तिष्क के बीच में सामंजस्य स्थापित रहता है, जुड़ाव बहुत अच्छा रहता है। यानी कि अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बतलाऊं तो आपके जो आंतरिक अंग हैं यानी कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो उनका जुड़ाव आपके मस्तिष्क यानी कि आपके ब्रेन के साथ एक अच्छा बनता है। ब्रेन ही होता है जो आपके जितने भी आपके शारीरिक अंग हैं उनका संचालन करता है। तो ऐसे में आपके ब्रेन और आपके जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक सामंजस्य एक अच्छा सा बना होना जरूरी चाहिए ताकि ब्रेन अच्छे से उन सभी अंगों को ऑपरेट कर पाए और उनके संचालन के कार्यों को बेहतर बना पाए। तो ये प्राणायाम आपको मदद करता है इन दोनों के जुड़ाव में। जब इनका जुड़ाव अच्छा होने लगता है तो आपके आंतरिक अंगों की कार्य प्रणाली बेहतर होने लगती है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ने लगती है। तो चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बतला दिया था कि आपके हाथ मुद्रा बनाएंगे, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा और दायां हाथ सामने से नासिकाग्र मुद्रा में इस तरह से आएगा। अब यहां पर आंखों को बंद कर लेंगे। अपनी बाईं नाक को आपने आखिरी की 2 उंगली से बंद करना है और दाईं नाक से लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है। यहां पर आपने मुद्रा को बना लेना है और अपनी दाहिनी नाक को अंगूठे से बंद करना है। लंबा धीमा गहरा श्वास आपने अपनी बाईं नाक से लेना है। इसके बाद आखिरी की 2 उंगली से आपने अपनी बाईं नाक को बंद करना है, दाईं नाक को खोल देना है और लंबा धीमा गहरा श्वास आपने दाहिनी नाक से छोड़ना है। फिर दाईं नाक से श्वास अंदर लेंगे और लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से बाहर छोड़ेंगे। तो यहां पर प्रक्रिया आपकी बाईं नाक से शुरू होती है, बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो इस तरह से जब आपके बाएं से दाएं, दाएं से बाएं यहां तक आती है तो इसे हम लोग एक चक्र कहते हैं। ऐसे ही आपने कम से कम 6 चक्रों का अभ्यास करना है। चलिए साथ में हम कुछ चक्रों का अभ्यास करते हैं और फिर आप अपने अनुसार इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं, यानी कि 6 चक्र तक जा सकते हैं और इस अभ्यास को बढ़ा करके आप 8 से 10 चक्र तक का भी आप अभ्यास कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ इसके प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना है अभ्यास के दौरान कि आपकी श्वास लंबी, धीमी, गहरी रहेगी। श्वास को लेने और छोड़ने में किसी भी तरह की जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। बहुत धीमे से आपको श्वास को लेना है और धीमे से ही श्वास को छोड़ना है। श्वास प्रश्वास का पूरा आनंद उठाना है। श्वास लेने और छोड़ने के बीच में आपको कोई जबरदस्ती करके श्वास को रोकना नहीं है, बस आराम से श्वास लें और आराम से श्वास छोड़ें। चलिए करेंगे अभ्यास को। साथ में आंखें बंद कर लें, मुद्रा को तैयार कर लें, दाईं नाक को बंद करके बाईं नाक से लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे
और धीरे से दाहिनी नाक से श्वास छोड़ेंगे। फिर धीरे धीरे अपनी दाहिनी नाक से श्वास भरेंगे। बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। एक चक्र पूर्ण हुआ, दूसरे चक्र को प्रारंभ करते हैं। बाईं नाक से श्वास लेंगे। फिर बाईं नाक को बंद करके धीरे से दाहिनी नाक से श्वास को छोड़ेंगे। धीरे से दाहिनी नाक से श्वास लें। और धीरे धीरे बाईं नाक से श्वास छोड़ें। यहाँ पर 2 चक्र पूर्ण हुए। चलिए मैं आपके साथ में एक चक्र को और दोहराता हूँ। लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से लेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास दाहिनी नाक से लेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से छोड़ेंगे। अभ्यास को यहाँ पर दोहराते रहिए। इस तरह से 3 चक्र पूर्ण होने के बाद 3 चक्रों का आप और अभ्यास करेंगे और अपने अभ्यास की पूर्ति करेंगे। यहाँ पर पूर्ण अभ्यास करेंगे। अभ्यास की समाप्ति के बाद आपको कुछ क्षण तक आंखों को बंद रखना है। अभ्यास के बाद जो आपको आनंद मिल रहा है, अपने अंदर शांति महसूस हो रही है, उसे महसूस करना है और थोड़ा समय देना है अपने शरीर को थोड़ा सा सेटल होने के लिए, मस्तिष्क को थोड़ा सा सेटल होने के लिए, कि जो अभ्यास के द्वारा जो प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह आपके अंदर, एक अच्छा सा प्रवाह जो आपके अंदर बना है, जो शुद्धि आपकी प्राणों की यहाँ पर हुई है, उसके बाद जो आपको एक अच्छा सा महसूस जो हो रहा है, उसको आपने कुछ देर आँख को बंद करके महसूस करना है। यानी कि अभ्यास के 6 चक्र पूर्ण होने के बाद आपको लगभग 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक बस आंख बंद करके बैठे रहना है और उसके बाद चलेंगे हम लोग अगले अभ्यास की ओर। हमारा अगला अभ्यास है गौ मार्जरी आसन का अभ्यास, जिसके लिए आपको इस तरह से उठ करके अपने घुटने के बल आ जाना है। आपकी हथेली जमीन से लगी रहेगी। आपके हाथ कंधे के समानांतर पे खुलेंगे, घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे, पंजों को पीछे की तरफ खींच के रखना है। स्थिति आपकी इस तरह से बनेगी कि आपके कलाई और कंधे एक सीध में आएंगे, घुटने और आपका कूल्हा, ये वाला जो हिस्सा है, ये एक सीध में आ जाएगा। आपके अंदर का जो हिस्सा होता है कोहनी का, दोनों हाथों की कोहनी का अंदर का हिस्सा एक दूसरे की तरफ को देखेगा। तो ये आपकी स्थिति आ गई। अब यहाँ से चलते हैं अभ्यास के लिए। अभ्यास के लिए आपने श्वास को भरते हुए अपने कूल्हों को नीचे और आगे की तरफ लेके जाना है। इस तरह से आपने टेढ़ा करना है कि कूल्हे की जो हड्डी है नीचे की बैठने वाली, वो ऊपर की तरफ उठ जाए। हमारे जो मेरुदंड का जो आखिरी हिस्सा है, पूंछ की जो हड्डी जिसको कहते हैं, वो भी ऊपर को उठ जाए। पेट आपका नीचे को आ जाएगा। आपके हृदय यानी कि आपकी छाती भी नीचे को जाएगी और सिर आपका सामने से ऊपर की तरफ को उठेगा। इस तरह से आपको अर्धचंद्राकार अपने पीठ से अवस्था को बनाना है। जितना आप नीचे को लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे आराम पूर्वक, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे लाएंगे, हृदय को अंदर लेके जाएंगे और कूल्हे को आप गोल घुमाते हुए पीछे से मोड़ते हुए अंदर की तरफ लेके जाएंगे। यानी कि पूंछ वाली जो आपकी हड्डी थी वो अब अंदर की तरफ आपकी जाएगी। पीठ का मध्य वाला हिस्सा आपका ऊपर की तरफ को उठेगा पूरा। चलिए इसी अभ्यास को दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए कूल्हे को ऊपर उठाएंगे, अपने पेट और हृदय को नीचे लेके जाएंगे, सिर को ऊपर उठाएंगे और पीठ को नीचे लाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे, आपकी छाती अंदर, पीठ ऊपर को उठेगी, कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके आएंगे। हाथों से दबाव बनाएं। बहुत अच्छे। अब अभ्यास को समझ चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा गति को हम बढ़ाएंगे और श्वास और प्रश्वास के साथ अभ्यास को पूर्ण रूप से दोहराएंगे। चलिए श्वास को भरते हुए
पीठ को अर्धचंद्राकार अवस्था में लाएं। श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे ले जाएं, पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर, कूलों को गोल घुमाते हुए अंदर लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। वापस से श्वास भरेंगे, पहली वाली अवस्था में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे ले आकर के पीठ को ऊपर उठाएंगे। 2 बार और दोहराएंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 1 बार और दोहराएंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से हमको पेट के बल लेटना है, तो धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते जाएं। आप अपने शरीर के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार जैसे भी हो सके अपने आपको पेट के बल लेट, यानी कि आपके हाथों में यदि ताकत है तो आप सीधे ही पेट के बल लेट सकते हैं, नहीं तो आपको आड़ा टेढ़ा होकर के जो भी आपके लिए स्थिति बन पड़ती है अपने शरीर के अनुसार आकर के पेट के बल लेट जाएं। धीरे धीरे आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने हाथों को इस तरह से सामने की तरफ ले आना है कि आपके कलाई से लेकर के कोहनी तक का जो हिस्सा है वो आपका नीचे जमीन पे लगा रहेगा। पैरों को आपने कूल्हे के समानांतर पे खोलना है और पंजों पे अच्छा सा खिंचाव लेके आना है। पंजों पे दबाव बनाएं, थोड़ा सा अपने एक पाँव पे, जैसे कि बाएं पाँव पे दबाव बना करके बाएं जंघा को उठाएं और खींचें, जांघ को अच्छे से खींचें और फिर इसे अंदर की तरफ गोल घुमाते हुए नीचे को दबा लें। अब यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से भी करेंगे हम, कि हमने दाएं पंजे पे दबाव बनाया, जांघ को उठाया और जांघ को अंदर की तरफ घुमाते हुए नीचे को दबा दिया। कूल्हे को गोल घुमाते हुए नीचे जमीन पे दबा लें और अच्छा सा दबाव अपने आगे वाले जो कूल्हे की हड्डी है, प्यूबिक बोन को जमीन से लगा लें। अब यहाँ से आपने कंधों को गोल घुमाना है पीछे और नीचे की तरफ, हृदय को ऊपर उठाना है और फिर सामने की तरफ खिंचाव लेके आना है। तो ये हमारा भुजंगासन का एक प्रकार है। इस स्थिति में आकर के आपने सामने को देखना है, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास प्रश्वास आपने लेना है। तो इससे पहले का जो हमारा आसन था गौमार्जरी आसन था, हमारा जो स्थिति थी हमने उसमें हमारे मेरुदंड को ऊपर उठाया, नीचे लेके गए, ऊपर उठाया, नीचे लेके, इस तरह से हमने मेरुदंड में ऊर्जा के संचार का जागरण किया। यदि आपका जो ऊर्जा है, यानी कि ऊर्जा का जो संचार होता है वो हमारे नर्व सिस्टम में होता है, यानी कि हमारी नाड़ियों में, जिसको आप सामान्य भाषा में नस भी कहते हैं, उनमें ऊर्जा का जब जागरण बढ़ता है तो ऐसे में खून की शुद्धि और शुद्धि के साथ साथ खून की बढ़त आपके शरीर में होने लगती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती है। उसके बाद जब हम लोग भुजंगासन करते हैं, भुजंगासन की जो स्थिति होती है ये भी मेरुदंड को लचीला बनाती है और इसमें ऊर्जा के संचार को बढ़ाती भी है और साथ साथ उसमें सामंजस्य स्थापित भी करती है, यानी कि ऊर्जा एक सीमित अवधि तक बढ़ती है जहाँ तक आपको लाभ मिलता है, जितना उतना बढ़ता है जितना आपको लाभ मिलता है और फिर वो लाभ आपके लिए, आपके शरीर और मन मस्तिष्क के लिए सहायक होता है। सामने को देखेंगे, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लेंगे। तो यहाँ पर कुछ देर आपको रुकना होता है, लगभग आपने 15 से 30 सेकेंड और हो सके तो 1 मिनट और उसके बढ़ा करके 2 मिनट तक आप इस भुजंगासन की स्थिति में रुक सकते हैं। भुजंगासन के बाद हम लोग अगले आसन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा शलभासन। भुजंगासन की और स्थितियां भी होती हैं, ये सबसे आसान स्थिति का अभ्यास मैंने आपको बताया, जो कि आपको पीठ में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस अभ्यास के मिलेंगे। शलभासन के लिए हम लोग पूरा का पूरा पेट के बल लेट जाएंगे, माथे को नीचे लगा लेंगे। इसके बाद आपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है, शरीर के पास ले जाना है और फिर एक एक हाथ करके इन्हें आपने अपने जंघा के अंदर लेके जाना है। हथेली आपकी ऊपर की तरफ देखेगी। पैरों को अच्छे से खींचेंगे यहाँ पर। अब थोड़ी को सामने की तरफ लाके जमीन से लगा दें। फिर यहाँ से आपने अपने दाएं पांव को पीछे को अच्छे से खींचना, जितना खिंचाव आप दे सकते हैं दाएं पांव पे अच्छे सा खिंचाव दें। श्वास को भरें और दाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर को उठाते जाएं और फिर बाएं घुटने को मोड़ें। दाहिनी जंघा पे आपने इस तरह से अपने बाएं पांव से सहारा देना, पैर के तलवे से सहारा दें। एक बार आप स्थिति को देख करके समझ लें, फिर आप चाहें इसको फिर मेरे साथ दोबारा से दोहरा सकते हैं। दाएं पांव को अच्छे से खींच के रखिए, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। इस तरह से आपको रुके रहना। ध्यान रखेंगे जब भी आप अपने बाएं पांव से सहारा दे रहे हैं तो घुटने पे ना दें, चाहे आप इसे नीचे पे लगा लें और या फिर जंघा के ऊपर लगाएं, परंतु घुटने पे हम किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाते हैं। श्वास प्रश्वास यहाँ पर आपका चलता रहेगा। अच्छा सा खिंचाव पैर पे देना है। यदि हो सके तो अपने कूल्हे की यानी कि नितंबों को भी सक्रिय करें, इस मांसपेशी को आपने सक्रिय करना है।
बहुत अच्छे। ध्यान करेंगे कि पैर आपका तिरछा या टेढ़ा ऐसे पलटे नहीं एक तरफ को, ये सीधा रहे और कूल्हे के जो हिस्से हैं आपके वो एकदम से नीचे, सीधे नीचे की तरफ देखें। ये स्थिति को बनाए रखें। हाथों पर भी अच्छा सा दबाव बना के रखें ताकि आपके पैर को उठाने में अच्छी मदद मिले। तो यहाँ भी इस अभ्यास में आपको लगभग 15 से 30 सेकेंड आपको रुकना है ताकि आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। फिर इसके बाद धीरे धीरे बाएं पांव को नीचे ले आएंगे और दाहिने पांव को भी नीचे ले आएंगे। अब इसी अभ्यास को हम लोग दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास को भरते हुए बाएं पांव को ऊपर उठाएंगे, फिर दाहिने पांव को मोड़ करके बाईं जंघा के अंदर से सहारा देंगे। पैर को अच्छे से खींच के रखें पीछे की तरफ, थोड़ी आराम पूर्वक जमीन पर लगी रहेगी। यहां पर जब आपने थोड़ी जमीन पर लगाई है तो ध्यान देंगे थोड़ी को सामने की तरफ ज्यादा खींचे नहीं, इसे अंदर की तरफ रखें ताकि गर्दन के पीछे किसी भी तरह का अनावश्यक दबाव ना पड़े। स्थिति के अंदर जब आप हैं तो यहाँ पर पैर पे आपको विशेष ध्यान लगाना है कि पैर पे एक तो आपने खिंचाव देना है, दूसरा इसे पलटाना नहीं है, तिरछा नहीं करना है, आपने इसे सीधा रखना है। जितना हो सकता है इसको सीधा रखने का प्रयास करेंगे। आराम पूर्वक श्वास प्रश्वास लेंगे। यहाँ भी इस पैर से भी आपने 15 से 30 सेकेंड तक रुकना है। आप इस अवस्था को बढ़ा करके 1 से 1.5 मिनट तक भी रोक सकते हैं एक पांव पे। इसी स्थिति को हम लोग बिना पांव के सहारे की भी करते हैं, यानी कि यहां से आप चाहें तो इस सहारे को हटा दें और एक पांव को उठा के रखें। स्थिति थोड़ा सा कठिन हो जाती है, इसीलिए शुरुआत में तो सहारे के साथ ही करें, परंतु जैसे जैसे आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो आप इसे सहारे को हटा करके भी आप कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको लाभ थोड़ा सा और भी ज्यादा बढ़ के मिलेगा। अब यहाँ पर यह स्थिति पूर्ण होने के बाद आपने हाथों को पैरों के अंदर से मुक्त करना है, हाथों को हृदय के पास पे लाएं और फिर धीरे धीरे उठने का प्रयास करें। ऊपर उठ करके बैठेंगे। हम लोग यहाँ पर बालासन की स्थिति में आके बैठेंगे, तो जिसमें आपके पैर के अंगूठे मिले रहेंगे, घुटनों को आपने खोलना है। लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी आपने दोनों घुटनों के बीच में बनानी है। सामने को देखना है, मेरुदंड को सीधा करना है। श्वास को छोड़ते हुए सामने जब आप देख रहे हैं तो श्वास को भरेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ खींचते जाना है। अपनी पीठ पे अच्छा सा खिंचाव लाना है, खासकर निचले वाले हिस्से से, पीठ के निचले वाले हिस्से से, लोअर बैक से आपने खिंचाव लेके आना है। हृदय को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और अंत में माथे को जमीन से लगा लेंगे। आराम पूर्वक आपने लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास लेना है। तो हमारी पूर्व अवस्था थी शलभासन की, अब हमारी अवस्था है बालासन की। बालासन का अभ्यास मन मस्तिष्क को शांत रखता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। यहाँ पर आप आराम पूर्वक, जितना आपका मन है आप आराम पूर्वक यहाँ पर रुक सकते हैं। अधिकतम आपको 1 मिनट तक रुकना, उससे ज़्यादा यहाँ पर ना रुकें। और फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर को उठ करके बैठ जाएंगे। फिर हमने पैर को सामने की तरफ खोल लेना है, क्योंकि ज़्यादा देर अगर आप बालासन में रुकेंगे तो शरीर आपका बहुत ज़्यादा ढीला पड़ने लग जाएगा। उसके बाद फिर अभ्यास को आप ठीक से कर नहीं पाएंगे। इसीलिए आपने 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक ज़्यादा आपने रुकना है और फिर आगे जो आने वाले जो अभी हमारे आसन है उनका अभ्यास करना शुरू करना है। तो पैरों को इस तरह से सीधा रख करके बैठ जाएंगे और यहाँ पर आपने कूल्हे की हड्डी को जमीन से लगाने का प्रयास करें। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो नितंब की हमारी मांसपेशी से पकड़ के बाहर को खींच रहे हैं ताकि कूल्हे की हड्डी जमीन से लगने लग जाए। आपको महसूस होने लग जाती है जब आप इस तरह से करते हैं, एक एक हिप को उठा करके। और फिर पैरों को एकदम से सीधा रखना है, पैरों को मिला लें। हम लोग करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। यदि आपकी जो अवस्था वो मेरी तरह सीधी नहीं आ पा रही है, आपकी पीठ झुक रही है इस तरह से, तो आपको नीचे से कुछ मोटा सा बिछा करके बैठना है। जैसे कि आप घर में रखी हुई कोई दरी कंबल इत्यादि को मोड़ करके उसके ऊपर आराम से बैठ सकते हैं। जब भी उसके ऊपर बैठे तो किनारे पे आकर के आपको बैठना है। फिर यहाँ से हम लोग आगे अभ्यास की शुरुआत करेंगे। यहाँ से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हृदय को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे, जितना आप झुक सकते हैं। फिर पैरों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आपने सिर को ऊपर उठाना है, मेरुदंड को सीधा करना है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने पैरों को पकड़ नहीं सकते हैं। यदि आप पैरों को नहीं पकड़ सकते हैं तो आपको क्या करना है, कोई घर में रखी हुई कोई रस्सी, चुन्नी, कपड़ा इत्यादि लेकर के उसे आगे से पैर पे लगाना है, फंसाना है और फिर इस तरह से हाथों से पकड़ लेंगे उसे दोनों तरफ से। तो इस तरह से आप स्थिति बना सकते हैं, या फिर आप हाथ को इस तरह से नीचे रख करके भी स्थिति बना सकते हैं। हम ध्यान रखेंगे कि हमारा मेरुदंड जितना हो सकता है इसे सीधा रखना है, यानी कि अवस्था को कुछ ऐसे ना बनाएं या ऐसे ना बनाएं, इसे इस तरह से बनाएं। जितना भी आप जा सकते हैं आगे की तरफ,
मेरुदंड को सीधा रख करके ले जाने का प्रयास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। पश्चिमोत्तानासन में बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग नहीं रुकेंगे, हालांकि इसके लाभ बहुत ज़्यादा होते हैं, परंतु उतनी ज़्यादा सावधानियां और प्रैक्टिस रिस्क भी इस आसन से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि यदि आपका शरीर एकदम से बिगिनर है, पीठ और पैरों में बहुत ज़्यादा जकड़न है, तो हो सकता है कि आपको इस अभ्यास के बाद हल्का फुल्का दबाव अपने पीठ में आए। तो ज़्यादा खींचातानी आपने नहीं करनी है, आपने उतना ही करना है जितने से आपको लाभ मिले। यानी कि अगर आपके पास स्ट्रेप वगैरह भी कुछ नहीं है, इसे पकड़ लो हाथ से, पैर को कहीं से भी जहाँ पर आपके हाथ पहुँच पा रहे हैं, और पीठ को सीधा करो। कुछ देर रोको, कुछ क्षण यहाँ पर रोको, लगभग 10 से 15 सेकंड रुको। लंबी लंबी श्वास लो, लंबी लंबी श्वास छोड़ो। और जब आपको लगने लग जाए हाँ थोड़ा शरीर खुल रहा है, आँख को बंद करके आराम से महसूस करें, और फिर आपने हाथ को और आगे लेके जाना है। तो इस तरह से धीरे धीरे आप अपनी अवस्था को बढ़ा सकते हैं अपने शरीर के अनुसार। आप चाहें तो इस अवस्था को घुटने को मोड़ के भी कर सकते हैं। इस तरह से घुटने को मोड़ा और फिर हाथ को आगे लेके गए, पीठ को सीधा रखना है। बस जो मुख्य है वो है मेरुदंड। मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा रख करके रुकने का प्रयास करेंगे। जब आप रुक रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कम से कम 15 से 30 सेकेंड तक रुकना है, और इसे बढ़ा करके 1 मिनट तक आप रोक सकते हैं। चलिए यहाँ से धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। अब हम लोग करने जा रहे हैं जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन में आपने बाएं पांव को मोड़ना है, दाएं पांव को एकदम से सीधा रखना है। ध्यान देंगे आपकी जंघा का ऊपरी हिस्सा, घुटने के ऊपरी हिस्सा, और ये लंबी सी हड्डी शिन बोन और दूसरी उंगली, ये सब एक सीध में आपका सीधा रहेगा। एड़ी पर दबाव बनाएंगे, जंघा की मांसपेशी और घुटने की कटोरी को खींचेंगे और आपकी जांघ का निचला जो हिस्सा है इसे दबाएंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाना है यहाँ पे, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाना है। झुकने के बाद आप वापस से पैर को पकड़ेंगे, नहीं पकड़ सकते हैं तो कपड़ा इत्यादि फिर से ले लें। अब यहाँ पर श्वास को भरते हुए सामने देखेंगे, मेरुदंड को ऊपर उठाएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएं। कंधों को आपने कान से दूर रखना है। मेरुदंड में जितना हो सकता है एक अच्छा सा खिंचाव लेके आए। स्थिति को यहाँ पर बनाए रखेंगे। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। कुछ श्वास के बाद जब आपको ये स्थिति थोड़ा सा और आसान जैसी महसूस होने लग जाए तो लंबा गहरा श्वास लें, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे इस स्थिति की गहराई में जाएंगे। पेट को उठा करके जंघा के पास लाने का प्रयास करें, फिर हृदय को घुटने के पास, और अंत में सिर आपका ये जो लंबी सी हड्डी है इसके पास में नीचे को आता है। परंतु यदि आपके शरीर में लचीलापन नहीं है तो इतना नीचे जाने की कोई आपको जरूरत नहीं है। आप सिर को उठा करके सामने देख करके भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप चाहें तो अपने दाएं पैर के घुटने को भी मोड़ सकते हैं। पीठ को सीधा रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए स्थिति को बनाए रखेंगे। इस आसन को आप लगभग आधा मिनट से लेकर के 1.5-2 मिनट तक आप बनाए रख सकते हैं। फिर स्थिति के बाद श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे की तरफ आएंगे। अब यही प्रक्रिया हम लोग बाएं पांव से दोहराएंगे। बाएं पांव सीधा और दाहिने पांव को मोड़ देंगे। श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे। वापस से पैर को पकड़ने का प्रयास करें, नहीं तो रस्सी चुन्नी इत्यादि का प्रयोग करें। जब किसी भी चीज का आप प्रयोग कर रहे हैं, रस्सी चुन्नी इत्यादि का, उसे पैर के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ से पकड़ेंगे। इसे दोनों हाथों से पकड़ें। ऐसे नहीं पकड़ना, ये एक हाथ से नहीं पकड़ना, दोनों हाथ से हाथ को खोल करके पकड़ेंगे। चलिए श्वास को भरते हुए मेरुदंड को सीधा करेंगे, लंबा लेके आएंगे, कंधों को नीचे, हृदय को सामने की तरफ खोलने की कोशिश करेंगे। आपके मेरुदंड में खिंचाव पीठ के नीचे वाले हिस्से से होते हुए आएगा और मेरुदंड ऊपर की तरफ को उठता चला जाएगा। लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए जितना आपका शरीर आगे की तरफ आराम पूर्वक जा सकता है इसे लेके जाएंगे। स्थिति का आनंद लेंगे। यहाँ भी स्थिति पहले की तरह ही आपने लगभग आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक रोकने का प्रयास करना। उसे बढ़ा करके आप 2 मिनट तक लेके जा सकते हैं। फिर इसके बाद श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके आ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे लेके आ जाएंगे। जो भी निर्देश मैं आपको बतला रहा हूं उन्हें ध्यानपूर्वक सुने और अभ्यास को एक बारी अच्छे से जान लें, सुन लें और तब उसके बाद में आप दोहराएं। जब एक बारी आपको समझ में आने लग जाए तो प्रतिदिन आप चाहें तो फिर मेरे साथ अभ्यास को पूरा दोहरा सकते हैं, परंतु शुरू में प्रत्येक निर्देश को अच्छे से सुने और फिर बाद में मेरे बाद आप अभ्यास को दोहराएं। चलिए यहाँ से हम लोग पैरों को मोड़ लेते हैं और अब आपको क्या करना है, आगे आकर के मैट के
इस तरह से पैर को पकड़ना है, श्वास भरनी है, श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ लुढ़केंगे। तो हमने आगे पीछे लुढ़कना है, जिससे हमारे मेरुदंड में क्या होगा, रक्त का संचार और ऊर्जा का संचार बढ़ जाएगा। तो ये हमारा झूलनासन। श्वास को छोड़ते हुए पीछे को झूलेंगे और श्वास को बढ़ते हुए ऊपर को आएंगे। रोलिंग है हमारी, तो करते रहिएगा। श्वास को छोड़ते हुए पीछे को, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर। कुछ क्षण इसी तरह से आगे पीछे आप झूलेंगे, जिससे आपके मेरुदंड में काफ़ी अच्छी मसाज होने लगेगी, रक्त का संचार और ऊर्जा का संचार बढ़ने लगेगा। यदि आपका जो बिछौना है वो पतला है तो 2 बिछौने बिछा लें, या फिर कोई मुलायम सा कंबल इत्यादि बिछा लें और उसके ऊपर आप आराम पूर्वक इस तरह से झूलनासन का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर कुछ देर झूलनासन करने के बाद आपको पीठ के बल लेट जाना है, पंजों को जमीन से लगा लेना है, पैरों के बीच में कूल्हे के समानांतर की दूरी बनानी है, यानी कि हिप डिस्टेंस में आपने खोलना है। अब आपके हाथ शरीर के बगल में, हथेली जमीन की तरफ रहेगी, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आएंगे, हृदय को सामने की तरफ खोलेंगे। यहाँ से हम लोग सेतु बंधासन की सामान्य स्थिति करने जा रहे हैं। पैरों पे दबाव बनाएंगे, हाथों पे दबाव बनाएंगे, श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे कूल्हों को अंदर की तरफ गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ को उठाएंगे। जितना हो सकता है उसे उठाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद उंगलियों को बांध लें पीछे से, कंधों को एक एक करके पीछे की तरफ घुमाएंगे ताकि कंधों का जो ऊपरी हिस्सा है वो आराम पूर्वक आपका जमीन पे आकर के लग जाए। अब कंधों की तरफ से और पैरों की तरफ से दबाव बना करके आपको अपने कूल्हों को और ऊपर उठाना है और हृदय को अपनी थोड़ी की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। हाथ से भी दबाव बनाएं। यदि आपकी उंगलियां इस तरह से बंध नहीं सकती हैं तो आप अपने योग मैट का बाहरी हिस्सा पकड़ करके योग मैट को आगे को खींच करके दबाव बनाते हुए आप ऊपर को उठ सकते हैं। कुछ क्षण यहाँ पर रुकें, लगभग आप 15 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड रुकें और फिर धीरे 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 पैरों को नीचे लेके आ जाएं। आराम पूर्वक घुटनों को मोड़ करके हृदय के पास में ले आएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ते हुए घुटनों को हृदय के पास में खींचेंगे। ये स्थिति हमारी अपानासन की है। अच्छा सा खिंचाव आपको पीठ के पीछे की मांसपेशियों में, रीढ़ की हड्डी में लेके आना है। फिर इसके बाद धीरे से पैरों को नीचे लेके जाएंगे। अब हम लोग मत्स्यासन करने जा रहे हैं। आप अपनी हथेलियों को कूल्हों के नीचे पे लेके आ जाएं। हथेलियां आपकी नीचे की तरफ रहेंगी और कोहनी को अंदर शरीर के पास, एक दूसरे के पास पे लेके आए। फिर यहाँ से आपने अपने पैरों को सीधा करना है, अपने हाथ की हथेली और कोहनी पे दबाव बनाना है, सिर और कंधों को उठाते हुए पैर को देखने की कोशिश करनी है। फिर यहाँ से कंधों को पीछे की तरफ गोल घुमाएं और हृदय को ऊपर की तरफ उठाएं। आगे वाले हिस्से की पसलियों को खोलें और पीछे की जो पसलियां हैं आपकी, जो बैक रिब्स हैं आपके, वो अंदर की तरफ को स्क्वीज होंगे, अंदर की तरफ को जाएंगे। फिर यहाँ से हृदय को खोलते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे लेके जाएं। यदि आपका सिर नीचे ना लग रहा हो तो अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ, सिर की तरफ खिसकाएंगे, यानी कि स्लाइड करेंगे कि आपका सिर नीचे लग जाए। सिर पे वजन नहीं रहता है, सिर्फ आपका जो सिर है वह सिर्फ जमीन को छूता है। हथेली और कोहनी पे दबाव बनाए रखें, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत ही उपयोगी आसन होता है ये हमारा मत्स्यासन, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। इसके बाद हथेली और कोहनी पे दबाव बनाएं, धीरे से सिर को उठा करके जमीन पर रख दें और धीरे धीरे एक एक करके अपने पैरों को मोड़ लें और फिर यहाँ से हाथों को धीरे से बाहर निकाल लें। तो यहाँ पर आपका हाथ शरीर के पास इस तरह से चिपके रहेंगे और पैर शरीर के आपके कूल्हे के पास पे आएंगे। यहाँ से हम लोग सर्वांगासन की स्थिति पे जा रहे हैं। सर्वांगासन ऐसा आसन है जिसमें आपके सभी अंग जुड़ करके अभ्यास को पूर्ण करते हैं और एक बहुत ही अच्छा सा लाभ लेके आते हैं। सर्वांगासन में रक्त का संचार आपके सिर की तरफ बढ़ने लगता है। इससे आपकी जो मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है, जो उसकी प्रक्रिया है, वो बढ़ने लगती है। जब मस्तिष्क का कार्य बढ़ने लगेगा तो स्वतः ही है कि जो आपके जो और आंतरिक अंग हैं उनका कार्य बढ़ने लगेगा, और जब उनका कार्य अच्छा होने लगेगा तो खून में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ने लगती है। चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर।
अभ्यास के लिए हम लोग पूरा सर्वांगासन की स्थिति में ना जाकर के विपरीत करनी करेंगे, जो कि उसकी आधी स्थिति है, क्योंकि सर्वांगासन हर कोई अपने शरीर के अनुसार पूर्ण नहीं कर पाता। मैं आपको दोनों स्थिति दिखला देता हूं और आप अपने शरीर के अनुसार दोनों में से कोई भी स्थिति चुन करके अभ्यास को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने श्वास को भरते हुए इस तरह से ऊपर को आना है और हाथों का सहारा अपने पीठ के पीछे पे देना है। फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाते जाना है और एड़ी को ऊपर को खींचना है। एड़ी पर अच्छा सा खिंचाव देंगे और कूल्हे के नीचे पे हथेलियों का सहारा देंगे और आपके पैर जो हैं वो इस तरह से आपके लगभग सिर की सीध पे आ जाएंगे। तो यह है हमारा विपरीत करनी सर्वांगासन की आधी स्थिति। यदि आप विपरीत करने में भी आते हैं तो सर्वांगासन के आपको पूरे के पूरे लाभ यहाँ पर मिल जाते हैं। यदि ऊपर आने के लिए, जब आप ऊपर आ रहे थे तो आप ऊपर आने के लिए आपके पांव ऊपर नहीं आ पाते हैं तो आप दीवार पर पांव रख करके धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेके जा सकते हैं और इस आसन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको सर्वांगासन दिखाता हूं। जाने की स्थिति वैसे ही है, थोड़ा सा और ऊंचाई पे मैं अपने पांव लेके जाऊंगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई देता है। ये गए और यहां से हमने उंगलियों को पहले बांधा और खींचा, कंधों का ऊपरी हिस्सा जमीन से लगाने का प्रयास किया, फिर हाथ को पीठ पे लेके गए। फिर हाथों को मैं यहाँ से नीचे लेके जाऊंगा पीठ के मध्य में और पैरों को या तो एक एक करके या एक साथ ऊपर की तरफ खींचूंगा। यहाँ पर अब पंजे अच्छे से खिंच गए हैं, जंघा की मांसपेशी सक्रिय हो गई है, कूल्हे की मांसपेशी को मैंने सक्रिय कर दिया है। तो इस तरह से ये सर्वांगासन है। वापस आने के लिए दोनों स्थिति में आपके घुटने मोड़ते हैं पहले और फिर आपने सहारा अपने कमर के नीचे वाले हिस्से पे देना है। धीरे धीरे पीठ का ऊपरी हिस्सा, मध्य वाला हिस्सा और फिर नीचे वाले हिस्से को नीचे लेके आना है और यहाँ से धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आएंगे और फिर अगले अभ्यास की ओर बढ़ जाएंगे। तो मत्स्यासन के बाद अब यहाँ से आपने दाहिनी तरफ से पलट करके उठ करके खड़े हो जाना है। अपना पूरा उचित समय लें खड़े होने के लिए, धीरे धीरे आपने खड़े हो जाना है। यहाँ से हम लोग बहुत ही उपयोगी आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। हमारा आसन है वृक्षासन। ये आसन संतुलन को बनाने वाला होता है, शरीर में एक अच्छा संतुलन लेके आता है और शरीर के साथ साथ ये मन मस्तिष्क में भी संतुलन लेके आता है। मन को चिंता तनाव से दूर करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। चलिए चलते हैं वृक्षासन की ओर। वृक्षासन के लिए पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोलना है, हाथ को कमर पे ले आएंगे, यहाँ से अपने दाएं पांव पे को अच्छे से जमाना है आपने ज़मीन पे और संतुलन बनाना है। शरीर का वजन दाएं पांव पे ले आएं और धीरे धीरे बाएं पांव को उठाएंगे, दाहिनी जंघा के अंदर पे से टिका देंगे। यदि यहाँ तक नहीं ला सकते हैं आप तो आप इस पांव को यहाँ पर भी रख सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं और इस तरह से बगल पे भी लेके आ सकते हैं, परंतु ध्यान देंगे आपने पैर को घुटने के ऊपर नहीं ला के रखना है। बस ये गलती ना दोहराएं। बाकी जहाँ भी आपकी अवस्था बन सकती है उसके अनुसार वहाँ पर ला करके पैर को रख दें। अब यहाँ से इसका सही फायदा उठाने के लिए आपने पहले अपनी दृष्टि को एक बिंदु पे ले आकर के केंद्रित करना है। पूरा ध्यान एक बिंदु पे ले आकर केंद्रित करें, तभी आपको इसका जो सही लाभ है, जो पूर्ण लाभ है वो मिलेगा। फिर जब आपका ध्यान एक बिंदु पे जाके केंद्रित होने लगे, आपको हाथ को नमस्कार की स्थिति में लेके आना है और फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को बाहर से फैलाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। यदि आपको फैलाने में संतुलन आपका बिगड़ रहा है तो इसे सामने से भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे इसे ऊपर लेके जाते हैं। अच्छा सा खिंचाव हाथों पे देना, हाथों को फैला के रखेंगे, पैर को मजबूती से दबा के रखेंगे, स्थिति को बनाए रखेंगे। पेट वाला जो आपका हिस्सा है, नाभि को हल्का सा अंदर की तरफ लेके आए। श्वास और प्रश्वास आपका चलता है। जितना देर आप आराम पूर्वक रुक सकते हैं यहाँ पर अपने टखने की मजबूती के अनुसार, घुटने की मजबूती के अनुसार जितना देर आप रुक सकते हैं, जैसे कि 10 से 15 सेकेंड और हो सकता तो ज़्यादा आप 1 मिनट तक भी यहाँ पर रुक सकते हैं। तो जितना आप आराम पूर्वक रुक सकते हैं रुकें और फिर यहाँ से धीरे धीरे हाथों को बगल से ही नीचे लेके आएँ। यदि आपने आगे से उठाए हैं तो आगे से ही नीचे लेके आएंगे और फिर धीरे से अपने बाएं पांव को नीचे ले आएंगे। और यही प्रक्रिया को फिर हम दूसरी तरफ से करेंगे कि बाएं पांव पे संतुलन बनाएंगे, श्वास को भरेंगे और दाएं पांव को जमाएंगे, फिर श्वास को धीरे से छोड़ देंगे। फिर यहाँ से दृष्टि को तैयार करेंगे कि एक बिंदु पे ध्यान को केंद्रित करेंगे, फिर हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आएंगे। अब यहाँ पर भी आकर के रोक सकते हैं और अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप इससे और अच्छा कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, तो हाथों को बगल से फैलाते हुए ऊपर ले आएं।
यदि आसन आपसे नहीं हो पा रहा है, संतुलन आपका बार बार बिगड़ रहा है, तो आप दीवार के सहारे भी खड़े होकर के, पीठ लगा करके दीवार पे खड़े होकर के इस अभ्यास को कर सकते हैं। अच्छा सा खिंचाव आपको अपने हाथों पे लेके आना है, पैर को भी अच्छे से जमा के रखना है। यहाँ भी आप पहले की तरह ही आवश्यकता अनुसार रुक सकते हैं, जितना देर आप रुक पाएं, और फिर हाथों को नीचे लेके आ जाएं और धीरे धीरे उठे हुए पाँव को नीचे लेके आ जाएंगे। तो इस तरह से यह है हमारा वृक्षासन का अभ्यास। ये सारे अभ्यास जब आपके समाप्त हो जाएं, तो इसके बाद अंत में आपने धीरे से आगे को झुकना है। पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुले होंगे, सामने देखना है, लंबा श्वास आप भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आप आगे की तरफ इस तरह झुक जाएंगे और फिर हाथों को भी धीरे धीरे नीचे लेके जाना है। हाथ और कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, साथ साथ आपका सिर और गर्दन भी एकदम से ढीली रहेगी। पैर को कोशिश करना है कि सीधा रखें, जितना हो सकता है इसे सीधा रखने का प्रयास करें। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलती रहेगी। अब यहाँ पे आपने अपनी बाह को पकड़ना है, हाथों को मोड़ करके बाह को पकड़ें। हाथ, कंधे, गर्दन, सिर पूरा ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला। बहुत अच्छे। पैर के पीछे पे हल्का हल्का सा आपका खिंचाव आने लगेगा। जब आपका ऊपरी शरीर जितना ढीला होता जाता है, पैरों पे हल्का हल्का सा खिंचाव आपको महसूस होगा। ये खिंचाव आपके कमर के निचले वाले हिस्से से भी आपको महसूस होगा। बस अब यहाँ पे आपने अपने शरीर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हिलाना है और आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास को लेते रहना है। इस तरह से 4 से 6 या 6 से 8, 8 से 10 बार तक आप शरीर को झुला सकते हैं और फिर अंत में बीच में आकर के धीरे धीरे हाथों को फिर से खोल लें। अब यहाँ से आपने धीरे धीरे ऊपर आना है, पैरों पे दबाव बनाएंगे और पीठ को मोड़ के ही रखेंगे। अपने पीठ के निचले वाले हिस्से से धीरे धीरे ऊपर तक आएंगे। पूरी की पूरी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रा जो है, उसे महसूस करते हुए धीरे 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 आपने पूरा ऊपर तक आना है और सीधे खड़े हो जाना है। सामने को देखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। यदि चक्कर आपको लग रहे हैं तो धीरे से सिर को झुकाए रखें थोड़ी देर, और थोड़ी देर बाद आपने सिर को उठाना है, या फिर आसपास में कोई चीज़ है आपके दीवार वगैरह, उसके सहारे पे आप खड़े रहें। फिर उसके बाद आपने हाथ को पीठ के पीछे वाले हिस्से पे यानी कमर पे लेके जाना है, श्वास भरनी है और हल्का सा पीछे की तरफ को झुकना है। बहुत हल्का सा पीछे को जाएंगे और फिर सामने को आ जाएंगे और फिर यहां से आपने वापस से नीचे बैठ जाना है। किसी भी सुखात्मक स्थिति में आप आकर के बैठ जाएं। हमारे आसनों का अभ्यास यहां पर समाप्त हो गया और अंत में हम लोग भ्रामरी प्राणायाम से इसकी समाप्ति करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम मन मस्तिष्क को शांत करता है और आंतरिक ऊर्जाओं को सक्रिय बनाए रखता है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम लोग एक विशेष मुद्रा को बनाते हैं, जिसे हम लोग षडमुखी मुद्रा कहते हैं। षडमुखी मुद्रा में आपकी बीच वाली उंगली आंखों के ऊपर आकर के आंखों को बंद करती है। आंखों पे दबाव हम नहीं बनाते हैं, यहाँ पर बहुत धीरे से आंखों के ऊपर रखते हैं ताकि आंखों के आगे हमें अंधेरा महसूस हो। और आप चाहें तो इस उंगली को अपने आंख की पलक के नीचे पर रख सकते हैं, जरूरी नहीं ऊपर से रखें। यदि आपको आंख से संबंधित कोई समस्या है या फिर आपने लेंस पहने हुए हैं तो आप इसे नीचे पर रख सकते हैं। आपकी पहली वाली उंगली आपके भौं के ऊपर रहेगी। आपकी जो अंगूठी पहनने वाली उंगली है ये नाक के पास आएगी और सबसे छोटी वाली उंगली आपके मुख के पास आएगी। तो ये जो उंगलियां हैं ये दर्शाती हैं कि जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमें दिखलाती हैं, सुनाती हैं, ये सुंघाती हैं या स्वाद चखाती है, इनको हमने बाहर की तरफ से इनका मुख बंद करके इनका मुख अंदर की तरफ अपने अंतःकरण की ओर लेके जाना। अगर कुछ भी देखना है तो अंतःकरण में झांकें, कुछ भी सुनना है तो अंत में हम लोग कान भी बंद करेंगे, तो कुछ भी सुनना है तो अंतःकरण की आवाज़ सुने, कुछ भी सूंघना है तो अंतःकरण को सूंघे, वहाँ की खुशबू को महसूस करें, और कुछ भी स्वाद लेना है तो अंतःकरण का लें। इस तरह से आपका अपने आप से ये जुड़ाव को बनाता है और इसके फायदे यहाँ से मिलने शुरू हो जाते हैं। मुद्रा के साथ साथ ये हमारा साउंड ब्रेस प्राणायाम है, यानी कि ध्वनि को उत्पन्न करने वाला प्राणायाम है, जिसमें हम लोग गले से भौरे के गुंजन के समान आवाज को निकालते हैं, जो कि कुछ इस तरह से सुनाई देती है।
श्वास को छोड़ते हुए ये आवाज़ आती है। श्वास हम लोग सामान्य रूप से लंबा और गहरा लेते हैं और श्वास को छोड़ते हुए गले से ये आवाज़ निकालते हैं। जितना लंबा आपका श्वास होगा उतना लंबा ये आवाज़ आपका जाएगा। तो इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। इसे आप शुरुआत में 4 से 6 के बीच में कर सकते हैं, यानी कि 4 से 6 के बीच में भौरे का गुंजन आप कर सकते हैं। और इसको बढ़ा करके यदि आप चाहते हैं तो इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले तो इसे आप बढ़ा करके 8 से 10, 10 से 15 बार भी कर सकते हैं। यदि आप इंट्रोवर्टेड हैं और वर्तमान में डिप्रेशन जैसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस अभ्यास को ना करें। और यदि आपको इस तरह की कोई भी समस्या नहीं है तो आज आप इस अभ्यास को करके इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ध्यान देंगे कि दांतों को आपने मिलाना नहीं है, दांत आपके खुले रहेंगे, नहीं तो आपको दांत से संबंधित दिक्कतें आने लगेंगी। यदि आपको कान से संबंधित कोई इन्फेक्शन वर्तमान में चल रहा है तब भी इस अभ्यास को ना करें। आपको साइनस की समस्या है तब भी यह अभ्यास आपके लिए नहीं है। सिर दर्द की स्थिति बनी हुई है तब भी यह अभ्यास नहीं है। तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी आप यह अभ्यास आपके लगभग सुरक्षित है, अभ्यास आप कर सकते हैं। चलिए करते हैं अभ्यास को। तो हम लोग मुद्रा को वापस से तैयार कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बतलाया था कि आपकी बीच वाली उंगली आंख के ऊपर आएगी और पहली उंगली भौं के ऊपर, अंगूठी पहनने वाली उंगली नाक के पास पे, नाक को बंद नहीं करना है, बस नाक के पास पे लाना है, छोटी उंगली को मुंह के पास पे लाना है। तो इस तरह से ये आपकी मुद्रा बनती है। इसमें चाहे आप उंगली को मोड़ के मुद्रा बनाएं चाहे सीधी करके बनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस मुद्रा बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहां तक की स्थिति आप समझ गए हैं। अभ्यास के दौरान आपको अपना ध्यान अपने हृदय पर लेके आना है, यानी कि दोनों जो आपकी पसलियां हैं इनके बीच में जो आपका हृदय क्षेत्र है, जिसे हम हृदय चक्र बोलते हैं, अनाहत चक्र का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपने अपना ध्यान जो है यहाँ पर लेके आएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो अपने गुरु, पितृ या इष्ट आदि जिनको भी आप मानते हैं, भजते हैं, उनकी छवि का भी आप ध्यान कर सकते हैं और उन्हें स्मरण करके आप इस भौरे का जो गुंजन है उसे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी मेरे साथ में मैं 3 बार इस अभ्यास को दोहराऊंगा। आप स्वयं से इस अभ्यास को 4 से 6 बार तक कर सकते हैं। चलिए अभ्यास की शुरुआत करेंगे। अभ्यास के संपन्न होने के बाद आंखों को कुछ क्षण तक बंद रखेंगे। हाथों को आराम से जंघा या घुटने के ऊपर रख लें, कंधों को पूरा ढीला छोड़ दें। अभ्यास के बाद जो भी आपको आनंद और शांति महसूस हो रही है उसके साथ जुड़े रहें। मन मस्तिष्क को शांत रखें। कुछ क्षण के पश्चात आप चाहें तो धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। आप अभ्यास को जब स्वयं से करेंगे तो कम से कम आपने 4 से 6 बार इस अभ्यास को करना है और इसे बढ़ा करके 10 बार तक आप लेके जा सकते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त हो। ये सारा अभ्यास समाप्त होने के बाद आपने
पीठ के बल लेट जाना है, पैरों को खोलना है, हथेली को ऊपर की तरफ करके लेट जाना है, जो कि शवासन की स्थिति होती है। लेट करके आराम पूर्वक 5 से 10 मिनट आप बिताने की कोशिश करें। यदि आपके पास समय है तो इस प्राणायाम के बाद शवासन जरूर करें। 5 से 10 मिनट तक लेटें, पूरे शरीर को बिल्कुल आराम की अवस्था में लेके जाएं, क्योंकि जितना मन शांत होगा, जितना मन मस्तिष्क शांत होगा, उतनी ज़्यादा आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है, जो सकारात्मकता है, वो बढ़ेगी और आपकी जो इम्यूनिटी है वो उसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और वो सक्रिय रहेगी, मजबूत रहेगी और रोगों से आप बचे रहेंगे। और रोग से ही नहीं, आपकी जो भी सामान्य जो दिनचर्या है उसमें भी आपको स्वस्थता मिलनी शुरू हो जाएगी। हाथ और पैरों में आपको मजबूती भी लगनी शुरू हो जाएगी। जो आपको लगता था कि उम्र के साथ आपको थकान ज़्यादा लग रही है, आपको आए दिन जल्दी से आलस आता है, शरीर टूटने लगता है, तो इस तरह की समस्याएं भी आपके जीवन से जाने लगेंगी और आपको बहुत सारे लाभ इस पूरी प्रणाली के मिलने लगेंगे। हालांकि समय आपको स्वयं से देना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें तो आपको पूरा का पूरा समय इस अभ्यास को देना पड़ेगा और प्रतिदिन कोशिश करें कि प्रतिदिन इस अभ्यास को कर सकें और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में इस अभ्यास को करें, यानी कि सूर्योदय से पहले, जो सूर्योदय से पहले का जो हमारा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, उस समय यदि इस अभ्यास को करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस पूरे अभ्यास के मिलेंगे। अगर नहीं भी है तो सूर्योदय के बाद या दिन में या शाम को भी आप अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। चाहे तो इस पूरे अभ्यास को दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, परंतु खाने और अभ्यास के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर जरूर रखें। यदि आपको ज़्यादा समय नहीं रह पाता है, आपके पास काम काज ज़्यादा है, तो हफ्ते में इसे कम से कम 3 बार तो अवश्य करें ताकि आपको इसका लाभ सही रूप में प्राप्त हो सके। चलिए, तो ये था हमारा पूरा अभ्यास। इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।